हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने इस टाइम एक गाना रिलीज होते हुए देख रहे हैं जिसका नाम है आज की रात। और इसमें नजर आई हैं जो कि 15 अगस्त को ये गाना रिलीज हुआ था स्टेज 2 का। इस गाने का मतलब समझ रहे हैं क्या है? हमारे आलोक भाई बताएंगे इस गाने का डबल मीनिंग। ये जो गाना है, ये अभी हमारे शिवा भाई ने बताया गाना कि आज की रात आंखों से हुस्न का मजा लीजिए। ये गाना है। ये गाना अगर इसका सही से एनालिसिस किया जाए इस गाने का, तो ये हमें गाना डबल मीनिंग में बहुत ज्यादा लग रहा है कि आज की रात आंखों से हुस्न का मजा लीजिए। मतलब हुस्न का मजा दे रहा है, आंखों से लीजिए वो कह रहा है। ये गाना तमन्ना भाटिया का है। तो इस गाने से हमारा जो देश है वो कहाँ जाएगा। और एक और है, इससे पहले अभी जन्माष्टमी का पर्व चल रहा था धूमधाम से। हाँ। उसमें तमन्ना भाटिया जो थी वो राधा के रोल में नजर आई। और इससे पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसमें वो पार्वती का रोल निभा रहे हैं। और हाँ। जैसे तमन्ना भाटिया को आपने बाहुबली वगैरह में देखा होगा। बाहुबली फर्स्ट में तमन्ना भाटिया ने अपना रोल निभाया है, तो उसमें देख लीजिए और यहाँ देख लीजिए। नहीं, वहां बात ये है कि जैसे ये लोग रोल करते हैं, मतलब ये लोग काफी चीजों को लेकर के कुछ सोचते नहीं है। जिसका पाए तिसका रोल बना दिए, उसके बाद में गाना कैसा बना दिए, कपड़ा कैसे पहना दिए। अगर तुम रोल मान लो किसी भाई देवी का ले रही हो, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग रहिए आप। अकॉर्डिंग के अलावा ना जाए। हाँ, उसके अकॉर्डिंग रहिए आप, उसके अलावा ना जाइए आप। मतलब बोल्ड सीन भी कर रही हैं, कपड़े छोटे पहन रही हैं, उसमें अपनी थाई दिखा रही हैं, कमर दिखा रही हैं, सब चीज दिखा रही हैं। तो मर्यादा का कोई हाँ, समझ लो वो नहीं मतलब रहेगा। मर्यादा की पूरी हद आप पार कर रहे हैं। और इससे पहले अभी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में गई थी, तो हाँ। आप तमन्ना भाटिया को पहचान नहीं पाते कि वही तमन्ना भाटिया हैं। हाँ। और आज वो आज की रात हुस्न से आंखों के हुस्न से मजा लीजिए गाना का मीन्स। और अगर जैसे ये गाना कोई बुजुर्ग आदमी को सुनाया जाए तो वो क्या सोचेगा, इसके बारे में तो आप लोग हुआ जानते होंगे अच्छे से। नहीं, बुजुर्ग आदमी सुनेगा तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ये मतलब 10 ईयर से लगा करके 20 ईयर के बीच में जो जनरेशन 25 है, तक 25 तक ये जो जनरेशन है ये कहाँ जा रही है? सोशल मीडिया की वजह से, इन गानों की वजह से। अगर ये गाने चलते रहेंगे ऐसे ही तो हमारी जनरेशन कहाँ पहुंच जाएगी। हाँ, ये तो बात सही है। अच्छा, इससे पहले आपने गाना भी सुना होगा, जैसे मानते गाना ये लोग बनाते हैं, अच्छी बात है, हर चीज है, मतलब अदर देशों में हो रहा, अपने वहां नहीं हो रहा, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कि इंडिया वालों को कुछ पता नहीं। हालांकि ये बात सही है, लेकिन आपने जैसे बना रहे हैं ये गाना गाना वगैरह नहीं सही है, क्योंकि इससे पहले 90 के दशक में जो फिल्म बनती थी उनके गाना समझ में आते थे। उसमें ना कोई बैकग्राउंड साउंड होता था, आराम से गाए जाते थे ढोलक वगैरह पर। जैसा भी ये गाना है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये आप किसी को भी सुना दीजिए या हर पार्टी वगैरह में कहीं भी। हाँ। तो ये कोई आदमी मतलब याद दिलाता है। और एक चीज है, ये किसी बुजुर्ग या कोई मतलब 4-5 लोग पास में बैठे हो ना घर परिवार के, उनके पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये गाना का। और ये जो गाना है ये आप पर्सनली देख सकते हैं, पर्सनली का आप अकेले देख सकते हैं, वो भी उसमें कान में ब्लूटूथ या लीड लगा करके। हाँ, लीड लगा सकते हैं। अब बाहरों फूल बरसाओ आप कहीं भी गली वगैरह में बजा दिए तो ये कोई नहीं कहेगा ये क्या बजा रहे हो, या कोई इफेक्ट पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे गाने बने 90 के दशक में, आपने देखे होंगे अजय देवगन वगैरह के, बहुत अच्छे अच्छे धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स के। तब ठीक था, लेकिन आज के जमाने में तो आप देख रहे हैं तमन्ना भाटिया को, मतलब कुछ मर्यादा का वो नहीं रहेगा। मर्यादा का देखो, मर्यादा तो तोड़ ही रही है। प्लस देखो, इन लोगों को क्या चाहिए? पैसा। हाँ, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, मतलब बाकी मर्यादित रहे या ना रहे उनसे नहीं लेना देना है कि लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, उनसे नहीं मतलब। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो होगी वो कहाँ जाएगी, ये मतलब 10 ईयर से लगा करके 25 ईयर तक क्या सोचेंगे, देख करके क्या करेंगे, ये उन्हें नहीं पता है। उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा तो है, व्यूज हमारे वीडियो को व्यूज उनके चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब उनको देखा जा रहा है। वो कहें हम देख रहे हैं ये। और इसमें एक बात है, अगर इन लोगों को रियल में आप देख लेंगे, हाँ, रियल में जैसे एक चीज बताएं,
जैसे यहाँ देखा होगा आप, जैसे इस समय नाचने वाली जो होती है, जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है, जन्माष्टमी का पर्व चल रहा था, हर गांव में इसमें नाचने वाली आती है। तो वो मतलब देखो लेवल इसमें होते हैं। हाँ, कई लेवल हैं। जैसे एक थोड़े से गांव, छोटे से गांव में नाचने वाली हो गई, वो मतलब उनका कम लेवल हो गया, वो 1000, 2000, 10,000, 5,000, 20,000 में नाचने वाली हो गई। जो एक बड़े बड़े पार्टियों में नाचती है वो लाखों में हो गई कम से कम, ठीक है, 2 लाख 3 लाख में। और ये लोग जो है नाचने वाली, मतलब ये लोग तो करोड़ों में पैसे लेते हो नाचती हैं। कुल मिलाकर के ये नचनिया ही हुई, नचनिया हुई है। लेकिन हाँ। बस ये इनका लेवल बड़ा हो गया है, जिससे कारण इन्होंने महारत हासिल की अपने से। हाँ, यही चीज है। हाँ, महारत हासिल क्या मतलब लोगों ने पब्लिसिटी दी और अपने आप को ये कहते क्या है, बिल्कुल मतलब हाई लेवल एजुकेटेड लोग कहते हैं, एजुकेटेड, और अपने आप को एक सेलिब्रिटीज बताते हैं। सेलिब्रिटी। और एक बता दें उनको, मान लो तुम इतने एजुकेटेड लोग हो, जैसे तो तमन्ना भाटिया की आपने देखा होगा, बैचलर डिग्री होगी आर्ट से। बैचलर डिग्री आर्ट से। आर्ट का मतलब समझ रहे हो? हाँ। एक 11, 12 का बच्चा जो उनके सामने बैठ जाए शुद्ध सार का, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब नहीं दे पाएंगे। इनको ये नहीं पता होगा कि हम इस टाइम जो यूज करते हैं पार्लर के वगैरह, ये सब क्या केमिकल कहाँ से बनते थे, ये इनको पता नहीं होगा आज तक। लेकिन अपने को बहुत एजुकेटेड लोग बताएंगे। अरे हमको तो मतलब केमिकल का नाम जैसे पता भी होगा, लेकिन इनको मान लो एक जो तुम 10 केमिकल के नाम पूछ लो या फार्मूला केमिस्ट्री पूछ लो, लेकिन नहीं बता पाएंगे। हालांकि ये भी हो सकता ना बता पाए कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। उनको बस ये दिखाया जा रहा है कि चंदन से बनने हैं या चंदन की लकड़ी से बनने हैं या पाउडर वगैरह से बने, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कैसे बनने हैं। नहीं, ये तो ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनका पैसा नहीं रहा, इनका पैसा रहा है नाचने वाला। क्योंकि तो ये हम सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हुई मतलब हाई लेवल की नचनिया कुल मिला करके हम यही कहना चाह रहे हैं। मतलब इन लोगों को देख करके हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है, क्या सोच रही है। इन लोगों को देख करके ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब पे आ गई हैं, नाचने लगी हैं। मतलब ये नहीं सोच पा रही कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, मर्यादा का कोई ख्याल नहीं। हाँ, मर्यादित मतलब अपना तो मर्यादित है ही नहीं, और साथ में अपने घर वालों की भी मर्यादा खो रहे हैं। दोनों चीजें। हाँ, दोनों चीजें हैं। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए, मर्यादित कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। उसमें डांस करिए। अब क्या पहले डांस नहीं होते थे? पहले मूवी नहीं बनती थी, लेकिन वो मर्यादित थी। आप एक फैमिली में बैठ करके देख सकते थे। जो आजकल की मूवियां बन रही हैं, गाने बन रहे हैं, इतने ऑड गाने हो गए हैं, इतने न्यूड कपड़े पहनते हैं जो ये नचनिया लोग हैं, इतने न्यूड कपड़े पहनते हैं कि मतलब आप एक फैमिली में आप अपने बहन के साथ, आप अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ आप नहीं देख सकते। जैसा कि 1910 के पहले मूवी बनती थी, हाँ, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसी बनती थी जैसे कि फैमिली के साथ। हाँ, वो मतलब आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, जैसे एक किसी मूवी का जैसे नदिया के पार मूवी एक है हिंदी में, देखा होगा आपने। उसमें रियल चीजें दिखाएंगे जैसे गांव वगैरह में होता है। हाँ। और आज की मूवी में क्या दिखाया गया? 5 स्टार होटल। हाँ। आजकल युवा जो है 5 स्टार होटल जा रहा है, दिखावा कर रहा है। मतलब है कुछ नहीं, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। और यही दिखावा उस युवा को डुबो रहा यही दिखावा। इसी दिखावे के चक्कर में युवा जो है वो युवा धीरे धीरे डूबा जा रहा है, नशे की लत लग रही है। हाँ, आजकल की छल्ला बनाने में लोग लगे हैं। आजकल की मूवियां जो बनाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा ड्रग्स दिखाई जा रही है, ये तो बात सही है। अल्कोहल दिखाई जा रही है। हर व्यक्ति, हर पर्सन, एनी बॉडी जितना भी मूवी में है व्यक्ति, वो सब एज अ अल्कोहल ले रहा, ठीक है। ये दिखाते हैं उसमें। हाँ, दिखाते हैं ड्रग्स यूज करना दिखाते हैं। और साथ में अरे तुमको दिखाना है तो नीचे तुम लिख देते हो धूम्रपान सेवन के लिए हानिकारक है, तो तुम दिखाओ ही ना, तुम बाद में क्यों ऐड दे रहे हो भाई? वो नीचे वो भी आराम से लिख देते हैं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, वो भी हाँ व्हाइट स्क्रीन पर व्हाइट से ही लिखते हैं, जो छोटा छोटा लिखते हैं। अरे ये सीन जो है तुम्हारे में, इसको काटो, हटाओ, यहाँ से गायब करो। आप ही लोग देश का आईना है, आप जैसा दिखाएंगे लोग वैसा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो कर रहे हैं बिजनेस।
और एक चीज है, दिखाया क्यों जाता है इसके बारे में जयशंकर प्रसाद ने बहुत बड़ा लिखा है कि दिखाया इसलिए जाता है। उस टाइम पर ये चीज थी कि अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ठीक, जिसमें लोग को दिखाया तो नहीं जाता था, वो लोग लिखते थे जिससे लोग प्रभावित होते थे, उत्सुक होते थे कि देश को हम मतलब एक अच्छी लेवल पे ले जाएं, जैसे हम लोग पढ़े तो हमारे साथ के लोग पढ़े, इसीलिए वो लिखते थे। लेकिन तब ये टीवी शो वाला हुआ नहीं, लेकिन कुछ जो एजुकेटेड लोग आए उनको लगा कि ये हम जो लिखा है ये हम दिखा भी कर सकते हैं, जिसके कारण सबसे पहले प्रेमानंद की रामायण आई थी। वहीं से लोगों ने सीख लिया और आज क्या चला रहे हैं वो आपको भी पता होगा। अगर ये लोग दिखाएं तो अच्छी चीज भी दिखा सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि अच्छी चीज में पैसा नहीं मिलेगा, लोग अच्छी चीज अब नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन तुमने जो है 1900 के दशक के पहले तुमने ऐसी मूवी दिखाई, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा तुमने उनको अपनी ओर से आकर्षित कर लिया कि जिससे ये देखेंगे, इसमें जो लोग ज्यादा देख रहे हैं। जैसा कि अभी आपने 2012 या 13 के पहले आपने देखा होगा भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन अब ये आ गई है इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इनमें पॉपुलेशन इन लोगों की ज्यादा बढ़ी और जिसके कारण आज ये बॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं। नहीं, भोजपुरी वाले भी पहले मूवी अच्छी बनाते थे, वहीं उसके बाद में वो धीरे धीरे इतना ऑड, इतना पुअर बनाने लगे हैं कि वो भी अब देख नहीं सकते, अरे किसी फैमिली के साथ में बैठ के। 2012 के पहले भोजपुरी नाम की कोई मूवी नहीं बनी थी 2012 के पहले, ये 2012 के बाद ही आई है सारी मूवियाँ। और इससे पहले आज भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने हीरो, इससे पहले खाली 2-3 हीरो ही थे। आज बात भोजपुरी इंडस्ट्री की आप कर रहे हैं तो उसमें जितने भी तुम्हारे एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो सब गौखा भरे, गाय भैंसिया चराने वाले हैं उसमें, ठीक, एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड कोई नहीं है। वो कहते हैं खाली अपने को हाई एजुकेटेड लोग बताते हैं, लेकिन वो भाई एक बात समझ लो तुम, अबे तुम्हारे पास पैसा होगा ना तो तुम खुद मकान बनवा लोगे, तो इसी तरह वो अब उनके पास सब हो गया लेकिन शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं, लेकिन उनका लोगों का अब इनका रुतबा बन चुका है कि किसी कॉलेज में जाकर अपनी डिग्री बनवा सकते हैं और कोई गलत नहीं मान कर सकता। तो उनके पास रुतबा है और कोई भी उसको पैसा दिखाओगे ऑटोमेटिक अपने आप चला गया। जैसे बहुत सी चीजें हैं इसी तरह। नहीं है तो बहुत चीजें, मतलब अब क्या कहा जाता है, ऐसे ऐसे गाने बने हैं कि आप क्या बताएं, आप लोग सुने होंगे गाने कैसे बने हैं। ये आप लोगों को उस पे कमेंट करना चाहिए, जिसपे देखते हैं जैसे किसी चैनल पे, तो कमेंट करना चाहिए। और हमारा जो मीडिया है वो भी इन चीजों को लेकर के नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? वो खुद जानता है कि अगर हम कहेंगे तो मतलब हमारा चैनल चैनल जा सकता है। और अगर मीडिया उठाए, इन सभी मुद्दों लेकर के उठाए, तो ऐसी बात नहीं है, चीजें बंद हो सकती हैं, आर्ट वाली चीजें बंद हो सकती है। लेकिन फिर भी क्या है, लोग नहीं मान रहे हैं। अगर दिखाना ही है तो अच्छी चीजें दिखाओ, जिससे ये कल्चर है इंडियन कल्चर, वो मतलब सही हो सके। अब जो इंडियन कल्चर है हमारा पहले वाला, वो सब विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, ठीक है। इंडिया वाले लोग विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, विदेशी वाले लोग इंडिया कल्चर अपना रहे हैं। विदेश में है जरूर, लेकिन जितना इंडिया में मतलब दिखाया जा रहा है, विदेश में 50% है तो इंडिया में वही चीज 80% मायने में दिखाई जा रही है, चल रहा है। क्योंकि इंडिया के सारे लोग तो बाहर जा नहीं सकते हैं। चलो आजकल मीडिया चल गए तो हम लोग जान गए कि इंडिया के बाहर ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन अब तो पता चला कि इंडिया के बाहर जितना इंडिया में दिखाया जा रहा है ना उतना बाहर है नहीं वो, लेकिन इंडिया के अंदर इतना दिखाया जा रहा है। नहीं, दिखाया तो बहुत कुछ जा रहा है। दिखाने में क्या, जैसे वही एक्ट्रेस, अभी देखा होगा एक मूवी आई थी आदिपुरुष, आदिपुरुष आई थी, उसी में प्रभास राम का रोल लिए थे, कृति सेनन सीता का रोल ली, कृति सेनन थी। अच्छा, ये मूवी जो आई थी, जैसे तुमने राम का रोल दे तो दिया प्रभास को, लेकिन क्या इनसे ये पूछा था कि राम का रोल सही से कर पाएंगे? रोल करना ही नहीं सब कुछ है, मतलब एक तुमने कह दिया कि एक हमने मूवी बनाई है, मूवी बनाना ही कुछ नहीं है। मूवी बनाई आपने, अच्छी बात की, पैसा खर्च किया, बढ़िया किया, लेकिन उसमें आपने ये भी पूछा कि राम का रोल जो अदा करेंगे, राम मर्यादित थे, राम ने कभी अल्कोहल ड्रग्स नहीं छू, लेकिन ये इनसे क्या पूछा है? ये बात सही है। कृति सेनन को सीता माता बना दिए, क्या सीता माता के चरणों की धूल के बराबर है ये? देखिए, आपने जो आप एजुकेटेड होंगे तो आपने हिंदी साहित्य में, हाँ वही चीज, हिंदी साहित्य, हिंदी सामान्य में सीता और कृष्ण के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत लेखक ने लिखा है। ये सब मर्यादित रहे हैं, उनपे तो कम से कम ना बनाओ, धज्जियां उड़ा रहे हैं उनकी, और खुद ही बोलेंगे कि राम है, राम को लाएंगे हम, ये वो। और राम का भी जैसे बहुत बड़ा वो हुआ था, तुमने वहां पर ये चीजें मतलब
मतलब राम एक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, आप उनका ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। आप लोग मजाक बना रहे हैं। वही देखो, पर्दे के आगे क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। पर्दे के आगे राम का रोल अदा कर रहे हैं आदि पुरुष में, पर्दे के पीछे उसी में सब चुम्मा चाटी चल रहा है। ये सब क्या चल रहा है? वही तो। अरे एक चीज और है, जैसे तुम 8 दिन मूवी बनाए थे, लेकिन इस पर आपने देखा होगा कि मुकदमा वगैरह रिपोर्ट वगैरह लिखी गई थी, जिसमें ये लोग थोड़े दिन के लिए बंद भी रहे थे, 2-3 दिन बंद रहे बैन कर दी गई थी। और वो जो मनोज मुर्तदी थे, उन्होंने मनोज मुंतशिर, हाँ, इन्होंने यही ये मूवी का मतलब टाइटल कहानी डाला है, हाँ, ये सारी चीजें दी थी। लेकिन ये तो हमका 6-7 दिन बंद हुए थे हमको लग रहा है। लेकिन अभी यही तुमने देखा होगा कि राउंड टी हेल एक नाम का चैनल था, उसमें एक बच्चे ने जिसका नाम था दानिश जैन, हाँ, जैन शायद, वसीम नाम था, वसीम नाम था। उसने खाली एक टेंस दिया था, उसने बोल दिया था राधा क्या करे, तो उसने मतलब राधा क्या करे थे वही थोड़ा मतलब डबल मीनिंग बोल गया था, जिसमें उसको समझ लो हाँ, सजे हो गई थी, मुकदमा वगैरह दर्ज हो गया था। और और इन लोगों को भी होना चाहिए। और जिसमें मुकेश मुर्तुगी जो एक गाना इससे पहले बनाया था, तेरी मिट्टी में मिल जावा दिल बन के खेल जावा, देश बना तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तुमने क्या किया है ये तुमको इनको नहीं पता। आज पुलिस वाली मूवी में उसके बारे में बंद रहे, लपेटे में रहे, मतलब फिर इधर उधर से पावर लगाए, पौवा लगाए, जो कुछ हुआ, कितना पैसा दिए नहीं पता सरकार को। फिर उसके बाद में मूवी स्टार्ट होने के पहले आपने देखा होगा कि लिखा है कि यह कहानी काल्पनिक है, इसका आधुनिक मतलब ये जो जीवन पिछला जीवन है या पिछली कहानियों से कोई संबंध नहीं है, ये एक आधुनिक कहानी है, इसका कोई धारावाहिक या किसी ग्रंथ पुस्तक से लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे आपने बता दिया लेना देना नहीं है, तो फिर इसके अंदर पात्र करेक्टर जो रखे सब वही क्यों रखे? वही हनुमान जी की वही तुमने कहानी देखा है कि सीता का हरण हो गया, उसके बाद में वो बाहर जाया, उनके पंख काटते गए, वही रावण, ये सब तुमने क्यों चीजें देखा? पूरी कहानी तुमने वही लिख दी, इसमें क्या हुआ? इतना बुद्धू नहीं कोई रह गया है अब तो, जो सब जानते हैं, क्योंकि इससे पहले जो रामायण थी, मतलब उसके समझ लो उस टाइम कोई इतनी वो नहीं थी कि जिसे नापा जा सके या बताया जा सके कितने व्यूज गए। हाँ, सबसे अच्छी प्रेमानंद की रही है, उनकी प्रेमानंद बता रहे, सॉरी, ज्ञान कौन थे उनका नाम, अरे उनका नाम राइटर का हम भूल गए हैं, राम सागर, हाँ, राम सागर की शायद, सागर कुछ नाम था, कुछ ऐसे ही है, प्रेमानंद सागर नाम था, प्रेमानंद सागर था उनका, प्रेमानंद सागर की बहुत अच्छी रही है वो। ऐसी तो भले ही कोई डायरेक्ट या प्रोड्यूस कर सके, मतलब ये रामायण, मतलब धारावाहिक नाटक अभी तक तो नहीं बना। आपने यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, देखिए कि रामायण पहले लोग कैसे देखते थे। आपने देखा होगा कि पहले खाना नहीं खाया, मतलब खाना नहीं खाते थे, रामायण देखते थे, व्रत रखते थे रामायण देखने के लिए, और उसके सामने फैमिली के साथ देखते थे, और ऊपर से ये सब कर देते थे, मतलब ढक के देखते थे आराम से नहा धुलकर। और जबकि उस टाइम कोई ये मतलब ग्रीन पर्दा वाला इफेक्ट कोई नहीं था, मतलब एडिटिंग इतनी नहीं थी, वीएफएक्स एडिटिंग, हाँ, ये कुछ नहीं था। और जबकि वो रियल शूट है, तब देख लो आप देखोगे कि इतना अच्छा उन्होंने शूट किया है, मतलब आज के युग से कंपेयर किया जाए तो भी बहुत सही वो है, जैसे आज देख रहे होगे। अरे आज का युग तो ये लोग इंडस्ट्री वाले बिगाड़ दिए हैं, इन लोगों को चाहिए पैसा। ये बताओ, नंगा नाच करा दें? बिल्कुल सही, बिल्कुल करा देंगे नंगा नाच। अगर एक्ट्रेस मान जाए कि नंगा नाच हम करेंगे, तो समझ लो अगर जो पैसा 1-2 करोड़ और बढ़ा दें उनके लिए, तो समझ लो नंगा नाच देंगे। लेकिन नंगा नाच कैसे देंगे? लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसकी वजह से चलो बच जाता है थोड़ा, नहीं तो करवा तो ये भी है, मैं करवा तो दें, लेकिन बहुत सारी मूवियों में हुआ है, बहुत सारी मूवियों में हुआ भी है। मान लो जो सरकार मुहर लगा के दे रही ना, वहां से इन लोगों की पब्लिसिटी, मान लो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, राष्ट्रपति हुए, इन लोगों की जो इमेज है ना वो गिर जाएगी। वही चीज मान लो कि हम भारत वाले ये चीज मतलब ले लेते हैं ना, तो अदर गवर्नमेंट, अदर कंट्री के गवर्नमेंट कहेंगे जैसे आपका यहाँ पर बहुत अच्छा संविधान बनाया है, जिसमें लोग इतने पढ़े लिखे थे, मतलब उस टाइम का संविधान आज भी चल रहा है, ठीक। लेकिन जैसे हमने भी बहुत सारी मूवी तमन्ना भाटिया की देखी, बहुत सारी, जिसमें से अभी तक तो मतलब अभी तक इतने ऑड कपड़े नहीं पहने, और लेकिन अब तो एकदम ऑड कपड़ों पे ही उतर आई हैं। इतने ऑड कपड़े नहीं होने चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, ऐसे हम सच्चाई करते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपने सपोर्ट किया तो कुछ दिन के बाद इससे अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। और आप ये जरूर बताइए कमेंट में वीडियो हमारा कैसा बना है। जैसे आपको कोई इश्यू लगे तो उसमें हमको कमेंट कीजिए कि आपने ये सही नहीं था, या ये आप सही कीजिए, आप ये लैंग्वेज नहीं सही बोले, मतलब जो कि आपको गलत लगे वो हमको कमेंट कीजिए, इसमें हम सुधार कर पाए वीडियो में। लेकिन एक चीज बात है, अगर आप इस चीज का विरोध करते रहेंगे तो बिल्कुल बात सही है कि एक दिन जमाना आप लोग सही ला सकते हैं। जैसा कि हमारे अदर यूट्यूबर भी इसी में जुड़े हैं, तो आप देखते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो कोई चीज गलत हुई है तो उस पर आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम उसको आगे सुधारना चाहते हैं। क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। बहुत बड़ा बात लिखा है, आप देखेंगे देश का भविष्य है, युवा देश को चला सकता है। हाँ, हालांकि बुरे लोग सही सलाह दे सकते हैं। हाँ, वो चीज है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम।